गौरवमयी क्षण का साक्षी बनने के लिए आपके द्वारा हमें जो समय दिया गया है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय हमारे बीच महानगर अध्यक्ष श्रीमती सीता नेगी जी भी उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान पूर्वक मंच के समीप आने की कृपा करेंगी। ट्राइपॉड कोई नहीं चल पा रहा है। सिडबी के महाप्रबंधक जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इस मंच पर आने की कृपा करेंगे। हम लोग दिक्कत कर रहे हो यार। हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी हैं सिडबी। दीप प्रज्वलन की कार्रवाई के पश्चात मैं आप सभी श्रोताओं से, आप सभी दर्शकों से, आप सभी उपस्थित भद्रगण से निवेदन करूंगा, आप हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण का करतल ध्वनि से एक बार खड़े होकर स्वागत करेंगे। सभी से मेरा निवेदन है, विशेषकर हमारी पर्वतीय महापरिषद के सभी। और ऊपर टांग दो यार इसको। बहुत ही सुंदर पल, लो और टांग दो। बहुत ही डॉक्टर सौभाग्यवर्धन भी हमारे बीच में है। इस मेले में आपके द्वारा काफी सहयोग किया गया है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में उपस्थिति का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस औपचारिक उद्घाटन के पश्चात हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर हमारे मुख्य संयोजक और इस उत्तरायणी कॉफिक के पुरोधा आदरणीय श्री टी.एस. मंडल जी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। संयोजक श्री के.एन. चंदोला जी साहित्यकार हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं हमारे बीच में। आप भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। बहुत ही अभूतपूर्व क्षण है इस वर्ष उत्तरायणी कॉफिक 2024 का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा और उनकी जो संकल्पना थी, उनका जो सपना था, वो साकार होने वाला है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को उसी कड़ी में श्री राम कृपा प्रसाद वस्त्र हमारे उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी मोना जी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि जी को प्रदान किया जाएगा। आदरणीय श्री मोहन सिंह बिष्ट मोना जी से निवेदन करूंगा, श्री लावीर सिंह बिष्ट जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि श्री राम प्रसाद वस्त्र हमारे मुख्य अतिथि महोदय को देने की कृपा करेंगे। प्रतीक चिन्ह हमारे इस कॉफिक उत्तरायणी कॉफिक का एक विशेष एक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के रूप में हम प्रत्येक वर्ष अपने मुख्य अतिथिगण को हम प्रदान कर हम अपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करूंगा इस पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश जोशी जी, जो दिन रात मेहनत कर इस मेले को मूर्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रतीक चिन्ह के लिए हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश जोशी जी एवं महासचिव श्री महेंद्र सिंह रावत जी सामूहिक रूप से हमारे मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रतीक चिन्ह के लिए प्रत्येक वर्ष हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी अनेक अवसरों पर हमारे इस कार्यक्रमों में कभी उद्घाटन के अवसर पर, कभी समापन के अवसर पर और कभी कभी इस मेले के दौरान भी जिस प्रकार उन्हें हमें समय प्राप्त होता है हमारे बीच आते हैं और इससे इस मेले का, इस कार्यक्रम का और इस मेले का उत्साह वर्धन होता है। उत्तराखंड की टोपी बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी
श्री राम कृपा प्रसाद वस्त्र हमारे बीच अब उपलब्ध हो गया है। आपका सर आ ही रहे हैं, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। मैं आगे नहीं मुख्य संयोजक आदरणीय श्री टी.एस. बंगाल जी एवं संयोजक श्री के.एन. चंदोला जी इस वस्त्र को धारण कराएंगे। हमारे मुख्य अतिथि जी को उत्तराखंड की टोपी के विषय में मैं आपसे बता रहा था। बहुत ही लोकप्रिय टोपी है हमारे बीच इस समय। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस टोपी को पहनकर इस टोपी का गौरव बढ़ाया गया है। त्रिलोक सिंह अधिकारी जी नगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी एवं श्री नवेंद्र सिंह देवड़ी जी माननीय पूर्व पार्षद जी हमारे मुख्य अतिथि जी को इस टोपी को धारण कराएंगे। बहुत व्यस्त समय है हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का। आप भारत के रक्षा मंत्री हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत ही शीघ्रता से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके पश्चात विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रत्येक अवसरों पर, चाहे वह होली का कार्यक्रम हो, चाहे वह हमारे ये उत्तरायणी का कार्यक्रम हो, किसी भी अवसर पर उप मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमें सर्वसुलभ रहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका इस उत्तरायणी कॉटेज की इस पावन धरती पर पधारने के लिए। पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे हमारे कोषाध्यक्ष श्री के.एस. रावत जी। मैं निवेदन करूंगा अपने कोषाध्यक्ष जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी जो इस प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को सम्मानित किया गया था, उसी क्रम में श्री राम कृपा वस्त्र प्रसाद वस्त्र उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट मोना जी आएंगे। कदाचित आज उपलब्ध नहीं है, मैं इस संस्था का उपाध्यक्ष हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य संयोजक जी के साथ मैं स्वयं आ जाता हूँ। श्री भास्कर चंद कांडपाल जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को राम कृपा प्रसाद का यह वस्त्र दे रहे हैं और इसके साथ में प्रतीक चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने संगठन सचिव श्री शंकर पांडे जी, कृपया शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। और उत्तराखंड की टोपी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को धारण करवाने के लिए श्री बसंत बल्लभ भट्ट जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप भी मंच पर आ जाएंगे। श्री शंकर पांडे जी कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह और श्री बसंत बल्लभ भट्ट जी उत्तराखंड की टोपी धारण करवाएंगे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को। मुख्य अतिथिगण हमारे मुख्य अतिथि एवं माननीय विशेष अतिथिगण का समय अत्यधिक व्यस्त रहता है। मेरा अभी हमारे इस ये पर्वतीय महापरिषद के पदाधिकारियों से निवेदन है कि कृपया मंच के समीप रहने की कृपा करेंगे और इस कार्यक्रम में अनावश्यक विलंब हो रहा है, इसलिए सभी से निवेदन है। शंकर पांडे जी अभी भी नहीं बता रहे हैं, कदाचित श्री शंकर पांडे जी एवं श्री के.एन. पांडे जी कृपया प्रतीक चिन्ह देने की कृपा करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। स्वागत के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी को आमंत्रित करता हूं और जो इस मंच पर विराजमान है, सदैव कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इस पर्वतीय महापरिषद को सहयोग देती हैं। छोटे से छोटे कार्यक्रम में और बड़े से बड़े कार्यक्रम में आपकी सहभागिता, आपकी उपस्थिति हमें हमेशा उत्साहित करती है। पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे हमारी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती गंगा भट्ट जी। शीघ्रता निवेदित है आदरणीय श्रीमती गंगा भट्ट जी से। लीजिए मोहन सिंह बिष्ट मोना जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, श्रीमती गंगा भट्ट जी। इसके पश्चात श्रीमती सुमन रावत जी एवं श्रीमती बीना रावत जी से निवेदन करूंगा कृपा मंच के समीप आने की कृपा करेंगे। राम कृपा प्रसाद वस्त्र आपके द्वारा महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी को दिया जाएगा।
श्री राम कृपा प्रसाद वस्त्र उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन रावत जी एवं श्रीमती बीना रावत जी कृपया शीघ्रता से आने की कृपा करेंगे। इधर नहीं रह पा रहे हो। प्रतीक चिन्ह महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू शर्मा पटेलिया जी से मैं निवेदन करूंगा। बहुत ही सम्मानित सुमन मंडल जी से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ पे और माया पांडे जी से भी निवेदन है कि माया भट्ट जी से निवेदन है कि आने की शीघ्रता करेंगे कृपया। बहुत ही शीघ्रता अपेक्षित है आप सभी से। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, कोई महिला कार्यकर्ता हमारे बीच के आप सभी लोग। प्रतीक चिन्ह श्रीमती मंजू शर्मा पटेलिया जी प्रदान करेंगी और साथ में माया भट्ट जी एवं श्रीमती सुमन रावत जी संयुक्त रूप से प्रदान करने की कृपा करेंगे। स्वागत के इस क्रम में हमारे बीच माननीय विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी जो हमारे ही बीच के व्यक्ति हैं। बहुत अथक परिश्रम से आज आप विधान परिषद के सदस्य के रूप में विराजमान है। उपाध्यक्ष बहुत ही शीघ्रता के निर्देश मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं मोहन सिंह बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री ब्रिजेश पाठक जी को एक राम प्रसाद वस्त्र पहनाने की कृपा करेंगे। इसके पश्चात श्री मुकेश शर्मा जी माननीय सदस्य विधान परिषद का पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश चंद्र जोशी जी, श्री आनंद द्विवेदी जी नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को पुष्प गुच्छ प्रदान करेंगे। मुख्य संयोजक आदरणीय श्री टी.एस. मंडाल जी। बहुत ही शीघ्रता अपेक्षित है। हमारे कार्यकर्ताओं में इस शीघ्रता का अभाव दिख रहा है। मेरा निवेदन है कि कृपया शीघ्रता की जाए। माननीय रक्षा मंत्री जी बहुत ही अल्प समय के लिए हमारे इस बीच में हमारे मंच में पधारे हैं और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप यहाँ पधारे हैं। श्री त्रिलोक सिंह अधिकारी जी महामंत्री नगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी महासचिव श्री महेंद्र सिंह रावत जी पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे और माननीय पार्षद श्री उमेश चंद सनवाल जी को श्री पुष्कर सिंह नयाल जी हमारे बीच में युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं सम्मानित करेंगे। माननीय पूर्व पार्षद श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी को महेंद्र सिंह मेहता जी एवं राजन जी को भी पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। श्रीमती सीता देवी जी को भी पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। श्री राजेंद्र जी को पुष्प गुच्छ श्री राजेश भट्ट जी प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके साथ ही श्री सौभाग्यवर्धन जी द्वारा चेयरमैन ओकी श्री ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन द्वारा प्रतीक चिन्ह हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी को प्रदान किया जाएगा। शीघ्रता निवेदित है कृपया आप सभी से। बहुत ही शीघ्र से इस बहुत ही अच्छा सहयोग आपके द्वारा किया गया है इस कार्यक्रम में। जीएम आदरणीय सिन्हा जी पुष्प गुच्छ देकर, आदरणीय श्री मनीष सिन्हा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत अथक और अच्छा सहयोग है आपके द्वारा इस मेले को संचालित करने में। मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच हमारे पर्वत गौरव सम्मान जो हमारे बीच श्रीमती शशि जोशी जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि एवं विशेष श्रीमती अंजनी बोनाल जी कृपया इस मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। श्रीमती नीलम जोशी जी पुष्प गुच्छ देकर सामूहिक रूप से पर्वत गौरव सम्मान आज का ये मुख्य कार्यक्रम हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी और हमारे मुख्य अतिथि जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बहुत ही गौरव का और बहुत ही सम्मान का क्षण है। आदरणीय श्री ललित सिंह पोखरिया जी प्रसिद्ध नाट्यकर्मी, भारतीय रंगमंच के लब्ध प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशक और
लेखक, कुशल अभिनेता और न जाने किन किन विभूतियों से और किन किन विशेषणों से इनको नवाजा जाए। हमारे बीच के आदरणीय श्री ललित सिंह पोखरिया जी इस मंच पर आने की कृपा करेंगे, जिन्हें आज इस उत्तरायणी कौतिक 2024 का पर्व गौरव सम्मान दिया जाना है। आदरणीय श्री ललित सिंह पोखरिया जी, बहुत ही शीघ्रता निवेदित है। एक बार बार मैं पुनः निवेदित कर रहा हूं, हमारे पर्व गौरव आदरणीय श्री ललित सिंह पोखरिया जी हमारे इस मंच पर पधार चुके हैं। इस आपके द्वारा राष्ट्रपति सभी से मेरा निवेदन है कि इस मंच के सामने जो कुर्सियां लगी हैं, कृपा करके आप सभी इस पर बैठने की कृपा करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी एवं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री ब्रिजेश पाठक जी से कि हमें इस स्नेह आशीष से अभिषेचित करने की कृपा करें। भारत माता के, भारत माता के। पौराणिक एवं ऐतिहासिक पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौथिंग 2024 के भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय यशस्वी सांसद, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लखनऊ की मेयर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, संयोजक आदरणीय टीएस मनराल जी, आदरणीय केएन चंदोला जी, अध्यक्ष आदरणीय गणेश चंद्र जोशी जी, उपाध्यक्ष मोहन सिंह विष्ट मोना जी, महासचिव महेंद्र सिंह रावत जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, महामंत्री आदरणीय त्रिलोक अधिकारी जी, संरक्षक आदरणीय लावीर सिंह बिष्ट जी, पार्षद आदरणीय उमेश चंद्र सनवाल जी, पूर्व पार्षद आदरणीय नरेंद्र सिंह देवड़ी जी, आदरणीय मोना भैया जी, आदरणीय ललित सिंह पोखरिया जी, उपस्थित सभी पर्वतीय महापरिषद के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, मीडिया के भाई बहनों, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पर्वतीय महापरिषद लगातार उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ में हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों को एक मंच पर जोड़ करके उनको उनकी संस्कृति से लगातार संपर्क बनाकर लखनऊ में अच्छे से अच्छे काम लगातार करते रहे। इसके लिए मैं महापरिषद का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ के लोकप्रिय माननीय सांसद, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमेशा पर्वतीय महापरिषद के लिए अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ के एक एक नागरिक के दिल में जिस ढंग से स्थान बनाया, मैं कह सकता हूं इतने बड़े विशाल राष्ट्र के रक्षा मंत्री होने के बावजूद लखनऊ का एक एक बच्चा, बुजुर्ग, माता, बहन, चाहे दुनिया में कहीं रहे, रक्षा मंत्री जी लखनऊ के हर नागरिक की चिंता करने का काम करते हैं और अनेक व्यस्तताओं के बावजूद लखनऊ के हर नागरिक से मिलकर के उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए लगातार निर्देश हम सबको देते रहते हैं। हम सब जानते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लखनऊ तेजी के साथ विकास कर रहा है। कहा जाता था बंबई दिल्ली में फ्लाईओवर बनते हैं, लेकिन इन वर्षों में हमने देखा लखनऊ के बारे में जो हम लोगों ने सोचा नहीं था, दर्जनों फ्लाईओवर या तो बनकर के तैयार हैं या बनकर के तैयार होने वाले हैं। यातायात का सुगम मार्ग, हम लोग सोचते थे हुसैनगंज चौराहे से अगर हमको राजाजीपुरम जाना पड़ जाए
तो नाका हिंडोला पार करते करते आधा लीटर पेट्रोल खर्च हो जाता था, आधा घंटा 45 मिनट लगता था। चाहे हम सीतापुर रोड के आउटर रिंग सर्कल की बात करें, 5 मिनट के अंदर पहुंचते हैं और महसूस होता है किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर में हम पहुंच गए। रेलवे स्टेशन को आप देखिए चारबाग को जाकर के, चाहे लखनऊ चारबाग के इधर का स्टेशन हो, चाहे पीछे का आनंद नगर का साइड हो, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनकर के तैयार है। गोमती नगर का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है। लखनऊ का हवाई अड्डा तो अन्य पूरे देश के हवाई अड्डों के लिए बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है। यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। जब ब्रह्मोस मिसाइल कौन सोचता था, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ जनपद की सीमा में बनेगी जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम करेगी। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और लखनऊ के सभी नागरिकों भाई बहनों की तरफ से मैं रक्षा मंत्री जी का, माननीय सांसद जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपके नेतृत्व मार्गदर्शन में जिस ढंग से लखनऊ ने डेवलपमेंट किया है, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे आने जाने के साधन सुगम हो, चाहे लोगों को सरकारी या प्राइवेट नौकरियों में, सरकारी सेवा या प्राइवेट नौकरियों में उनको सेवा योजित किया जाने का मामला हो, हर स्तर पर बेहतर से बेहतर काम आपके मार्गदर्शन में संभव हो पाया है। अभी हम लोगों ने देखा अटल जी के जयंती से पहले बड़ी संख्या में 17,000 से अधिक लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन करा करके उनको स्वास्थ्य परीक्षण करा करके उनको दवाई दिलाने का काम माननीय नीरज भैया ने किया था। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए आप सबकी तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी आपके साथ राउंड द क्लॉक है। हमारे पर्वतीय महापरिषद के भाई, हमारे उत्तराखंड के भाई बहन, हर सुख दुख में हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। एक एक भाई बहन, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, रक्षा मंत्री जी बराबर आप सबकी चिंता करते हैं। बहुत अधिक समय न लेते हुए हमारे बड़े भाई राज्यसभा के सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। आज के विशेष अतिथि हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी जो इस युवा के प्रभारी हैं। आप सभी युवा एक गुच्छ प्रदान किया जाएगा हमारे उप मुख्यमंत्री जी को। माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे आज अमूल्य समय है आपका, बिल्कुल भी समय न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा मुख्य संयोजक जी, अध्यक्ष जी एवं महासचिव जी से हमारे बीच उपस्थित पूर्व उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी को भी सम्मानित करने की कृपा करेंगे। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने की कृपा करेंगे। इसके पश्चात माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे शीर्ष पदाधिकारी, मुख्य संयोजक, अध्यक्ष एवं महासचिव जी से निवेदन है कि हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे और पर्वत गौरव सम्मान जो आज हमारे मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना है, उसके पूर्व हमारे इस संस्था के मुख्य संयोजक आदरणीय श्री टी.एस. मंडाल जी द्वारा सूक्ष्म में उस हमारी पर्वत गौरव प्राप्त करने वाले आदरणीय श्री ललित सिंह पोखरिया जी के विषय में सूक्ष्म में बताया जाएगा और इसके पश्चात हमारे आज के मुख्य अतिथि का संबोधन होगा। आदरणीय श्री संयोजक जी टी.एस. मंडाल जी। आज के पौराणिक कौथिक के मेले के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय रक्षा मंत्री महोदय और मंच पर बैठे हुए प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि, पर्वतीय महापरिषद के पदाधिकारीगण और सभी मेला दर्शक, आज वर्ष 2024 का पर्वत गौरव श्री ललित सिंह पोखरिया जी को दिया जाना है। उनके विषय में
बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त में मैं उनका जीवन परिचय आपके समक्ष रखता हूँ। करों पर आस्था प्रकट करने वाले भारतीय रंगमंच के लब्ध प्रतिष्ठित नाटक निर्देशक, लेखक व कुशल अभिनेता श्री ललित सिंह पोखरिया का जन्म उत्तराखंड के सुदूर गांव दोगुना पट्टी तल्लास्कोट जिला पिथौरागढ़ में 1 दिसंबर 1960 को भारतीय सैनिक स्मृतिशेष चंचल सिंह पोखरिया व आदरणीय श्रीमती गोमती देवी पोखरिया के घर हुआ। सरल सहज व संस्कारवान किसान परिवार के निश्चल वातावरण में पले श्री पोखरिया की प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला डांगटी लोहिया है वो चक्करपुर खटीमा जिला नैनीताल, जो वर्तमान में इसमें उधम सिंह नगर कहलाता है, में संपन्न हुई। उच्च माध्यमिक शिक्षा आपने पीलीभीत वो स्नातक की डिग्री लखनऊ से प्राप्त की। आपने आज तक 80 नाटकों और 50 नुक्कड़ नाटकों का लेखन, 130 नाटकों व 50 नुक्कड़ नाटकों का निर्देशित तो किया ही है। इसके अतिरिक्त 80 नाटकों के 500 मंचन में अभिनय कर नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। रंगमंच रंग कर्म के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी नैतिक मूल्यों की शिक्षा के पक्षधर श्री ललित सिंह पोखरिया को रंगमंच के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर के अनेक सम्मानों की लंबी स्वर्णिम श्रृंखला है, जिसमें प्रमुख हैं कलानिधि सम्मान, भारतीय नाट्य अकादमी का रजत जयंती सम्मान, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान, मोहन उपेती स्मृति सम्मान, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का हरिश्चंद्र पुरस्कार व केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार सर्वोच्च सम्मान, जिसे भारत की माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा अभी अभी प्रदान किया गया है। 63 वसंत आत्मसात कर चुके श्री पोखरिया की अथक अनवरत सुदृढ़ यात्रा से तनिक भी ठहराव नहीं आया है। यह उनकी दृढ़ संकल्पशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। रंगमंच के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कुशल निदेशक, सुप्रसिद्ध नाट्य लेखक, संपादक व पार्थिव प्रशिक्षक पर्वत पुत्र श्री ललित सिंह पोखरिया का उत्तराखंड प्रवासियों की शीर्ष संस्था पर्वतीय महापरिषद लखनऊ हार्दिक अभिनंदन करते हुए वर्ष 2024 के सर्वोच्च सम्मान पर्वत गौरव से विभूषित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है और श्री ललित सिंह पोखरिया के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु कामना करती है। पर्वतीय महापरिषद लखनऊ। धन्यवाद आदरणीय टी.एस. मंडाल जी, जो मुख्य संयोजक हैं। पर्वत गौरव सम्मान प्रदान करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे इस मंच पर, और बहुत ही गौरव का क्षण हमारे ललित सिंह पोखरिया जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ललित सिंह पोखरिया जी से मंच में आने की कृपा करेंगे और आज के मुख्य अतिथि माननीय इस देश के रक्षा मंत्री एवं हमारे इस लखनऊ जनपद के सांसद सम्मानित कर रहे हैं पर्वत गौरव के रूप में श्री ललित सिंह पोखरिया जी को। बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि है आपकी। बहुत ही थोड़े समय के लिए हमारे बीच हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आज के मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस उत्तरायणी कौतिक 2024 में आए हमारे सभी सम्मानित दर्शकों को हम आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि जी। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, और आपके ही बीच की आपकी ही बहन बेटी मां सुषमा खरकवाल, महापौर लखनऊ, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, श्री टी.एस. मंडाल जी मुख्य संयोजक,
श्री मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद, श्री KN चंदोला जी, संयोजक, श्री गणेश चंद जी जोशी, अध्यक्ष, श्री मोहन सिंह जी बिष्ट, उपाध्यक्ष, श्री महेंद्र सिंह जी रावत, महासचिव, श्री त्रिलोक अधिकारी महामंत्री और श्री लावीर सिंह बिष्ट संरक्षक, श्री उमेश चंद सनवाल पार्षद, श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी और अभी अभी पोखरिया जी जिन्हें मैंने सम्मानित किया है। पोखरिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और हम लोगों की तरफ से भी आपका अभिनंदन है। और यह उत्तरायणी कौथिक का यह कार्यक्रम है। मैं जानता हूं कि उत्तराखंड में जब बधाई दी जाती है तो कहा जाता है घुगती त्यार रई की आयु सबके बहुत बहुत बधाई दर। वैसे उत्तरायणी कैथिक जी के कार्यक्रम में जब भी मुझे आमंत्रित किया गया है, संयोग से मैं लखनऊ में ही रहा हूं और मैं बराबर उस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित रहा हूं और सौभाग्य से आज भी आपके बीच यहां पर मैं उपस्थित हूं। यदि मैं कहूं कि उत्तरायणी कैथिक के साथ मेरा बहुत ही अटूट रिश्ता है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मुझे कई बार इस मेले में आने का अवसर मिला है और हर बार मुझे उत्तराखंडी समाज के जिस समृद्ध स्वरूप के दर्शन होते हैं, मैं कहना चाहूंगा सचमुच हमारे लिए वह अविस्मरणीय है। वैसे तो मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे देश में अलग अलग नाम से यह पर्व मनाया जाता है, मगर जिस उत्साह और जिस ऊर्जा के साथ आप लोग उत्तरायणी कैथिक में हिस्सा लेते हैं, उसके दर्शन कम से कम उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों में मुझे देखने को नहीं मिले। बहनों भाइयों, सूर्य के उत्तरायण होने को हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और यह जहां बदलाव का सूचक है, वहीं पर मानता हूं कि बदलाव के सूचक होने के साथ साथ यह निरंतरता का भी एक प्रतीक है। जैसे उत्तराखंड समाज जहां परिवर्तन का खुले मन से स्वागत करता है, मगर वह परिवर्तन के साथ वापिस अपनी जड़ों की तरफ भी हर बार यह उत्तराखंडी समाज लौटता है। इसके लिए भी मैं उत्तराखंडी समाज को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, यह संयोग मात्र नहीं है कि उत्तराखंड को जहां देवभूमि माना गया है, वहीं पर उत्तराखंड को वीरभूमि भी माना गया है। और आज जो उत्तराखंड की स्थिति वहां के मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो वह उत्तराखंड की भूमि आज केवल देवभूमि ही नहीं है, वीरभूमि भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड की भूमि आज विकास भूमि के नाम से भी जानी जाती है। और विशेष रूप से पिछले लगभग 7 वर्षों में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। और यह सही है कि आप सभी उत्तराखंड समाज के लोग यहां लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, मगर जब जड़ें मजबूत होती हैं तो उसका असर अन्य स्थानों पर फैली शाखाओं पर भी पड़ता ही है। अब उत्तराखंड के महत्व को लखनऊ के लोगों ने स्वीकारा भी है और आपने देखा शायद यह पहली बार ऐसा हुआ होगा वो लखनऊ के इतिहास में, जबकि लखनऊ का महापौर आपके ही समाज की एक बहन नाती बेटी को बनने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, उत्तराखंड समाज के साथ तो मेरा व्यवहारिक, कार्यकारी और आध्यात्मिक रिश्ता है और साथ ही साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी है, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरी बहू भी उत्तराखंड की। और यदि मैं कहूं कि आप सब लोग हमारे ही परिवार के हिस्सा हैं, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच भी एक पारिवारिक रिश्ता है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों को अलग करके 2000 में ही उत्तराखंड नया राज्य बना था। शायद आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, होगी तो कम लोगों की होगी। उस समय जब उत्तराखंड राज्य बना था तो पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को मिलाकर जो एक राज्य था, उस समय का मुख्यमंत्री मैं ही रहा हूं
और मेरे रहते ही उत्तराखंड राज्य का यह गठन भी हुआ है। दोनों के प्रदेशों के बीच यदि मैं मानता हूं कि आत्मीयता न होती तो आप जानते ही हैं कि विभाजन के बाद कैसे राज्यों के बीच रिश्तों की कड़वाहट आ जाती है। लेकिन दोनों राज्यों के बन जाने के बाद भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के बीच कड़वाहट हमको कभी देखने को नहीं मिली। मैं जानता हूं आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना राज्य बना, लेकिन आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच बहुत सारे ऐसे अनसुलझे मुद्दे हैं जिनको लेकर बराबर दोनों राज्य में एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद ऐसी स्थिति यहां पैदा नहीं होनी पाई। ऐसा नहीं था कि विभाजन से जुड़े मुद्दे दोनों प्रदेश के बीच नहीं थे, पर दोनों प्रदेशों के बीच संबंधों की मधुरता इतनी अधिक रही है, रिश्ते इतने सजीव रहे हैं कि सारे लंबित मुद्दों के बावजूद कभी भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के बीच कलह नहीं हुई है, बल्कि निरंतर यह रिश्ता मजबूती होता चला गया। अब तो पुष्कर धामी जी और हमारे यहाँ के बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी जी ने साथ मिलकर जिस तरीके से बचे हुए अन्य मामलों को सुलझाया है, उसके लिए अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को, योगी जी और पुष्कर जी धामी को मैं बधाई देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आज उत्तराखंड अपनी समृद्ध विरासत और सशक्त विकास के बल पर भारत के तेजी से विकसित होते हुए राज्यों की कतार में आकर अब यह शामिल हो चुका है। उत्तराखंड के विकास का स्वरूप कितना भव्य और कितना दिव्य होने जा रहा है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में हर तरह की कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत बड़े स्केल पर उत्तराखंड में काम हो रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ जाकर देखिए, पहले केदारनाथ बद्रीनाथ की स्थिति क्या थी, वहां पहुंचने वालों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण लोगों को आपका पहुंचना वहां कितना आसान हो गया। पहले की अपेक्षा कई गुना बाहर से दर्शनार्थी अब केदारनाथ और बद्रीनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक विशेषता और जिसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं, सामान्य नागरिक संहिता विगत कुछ वर्षों में लागू करने वाला मुझे लगता है कि पहला राज्य यदि कोई बनने जा रहा है तो उत्तराखंड राज्य बनने जा रहा है। चार धाम महामार्ग की चर्चा आपने सुनी होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी होने जा रही है। 2.5 घंटे में पूरी होने जा रही है। और आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच हूं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उत्तराखंड के बॉर्डर पर जिन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से बहुत सारी सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं, और इसी 19 तारीख को उसका उत्तराखंड के लोगों के लिए लोकार्पण भी मैं करने स्वयं जा रहा हूं। रेल कनेक्टिविटी के दृष्टि से भी देखा जाए तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देहरादून और पंतनगर दोनों एयरपोर्ट्स को भी बड़ी तेजी के साथ एक्सपेंड किया जा रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। प्रदेश में हेलीकॉप्टर टैक्सियों का भी नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा रहा है। यह सब सारी जानकारी आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी ने मुझे दी है, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। पूरे देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे यदि भारत के किसी राज्य में है तो आपके और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में है। यह भी हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। और कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो यहां योगी जी ने भी करिश्माई काम किया है, तो उत्तराखंड में हमारे पुष्कर सिंह धामी ने भी करिश्माई काम किया है। लंबे समय तक दोनों प्रदेशों के बीच विकास का संतुलन नहीं था, एक ज्यादा विकसित था, एक कम विकसित था। अब मैं कहना चाहता हूं कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस तरीके से अपने राज्य का विकास किया है कि अब दोनों राज्यों के बीच विकास का संतुलन अब बन चुका है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि
कि उत्तर प्रदेश के अच्छे काम का लाभ उत्तराखंड तक पहुंच रहा है और वहां के विकास के लाभार्थी उत्तर प्रदेश के निवासी भी बन रहे हैं। इसके चलते लखनऊ में रह रहे हमारे उत्तराखंडी समाज को तो दोनों तरफ से फायदा हो ही रहा है, इसमें कहीं दो बात नहीं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में रहने वाला उत्तराखंडी समाज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच, मैं यह मानता हूं, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हमारा उत्तराखंडी समाज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच एक मानवीय सेतु है जो दोनों को जोड़कर रखा है। इसलिए जब भी आप लोग बुलाते हैं तो मेरी कोशिश रहती है, चाहे जितना व्यस्त समय क्यों न हो, मैं समय निकालकर आप लोगों को कार्यक्रम में उपस्थित रहूं। और मैं आज इस अवसर पर आप सबके कार्यक्रम में मैं यहां उपस्थित हूं और मुझे सचमुच इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रसन्नता है, क्योंकि आर्मी डे का इस समय कार्यक्रम चल रहा है। आज ही हमारे कमांडर इन चीफ जो थे उनके यहाँ आज वो एट होम था, वहां पर हम लोग थे। शाम को 6 बजे से हमारे सारे देश भर के अच्छे बैंड, आर्मी बैंड, इसका प्रदर्शन भी होगा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और कल फिर आर्मी डे के अवसर पर भी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उस कार्यक्रम में भी मुझे जाना है, इसीलिए मैंने कहा कि जरा मेरी जल्दी यहां से छुट्टी कर दीजिए। लेकिन सारी व्यस्तताओं के बावजूद मैंने यह तय कर रखा था 5 मिनट के लिए ही जाऊंगा, लेकिन उत्तरायणी कौथिक के कार्यक्रम में मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। और आप सब लोगों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। पुनः एक बार उत्तरायणी कौथिक के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करें। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी, आपके यहाँ पधारने के लिए। और जिस तरीके से हमें ये पल रोमांचित करते हैं, आप किस तरीके से हमारे इस कार्यक्रम में तैयारियों के साथ आए हैं, एक अभूतपूर्व लगता है कि इतने समय के अभाव में भी आपने हमारे जैसे लोगों को, हमारे इस कार्यक्रमों को समय दिया और उसमें आत्मीयता से इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहे। घुघुती की एक माला इस पारंपरिक